अभी प्रैक्टिस डन हुई है और मैं जा रहा हूँ पूजा करने। देख के आप सोचो काश मेरा भी ऐसा हो जाता, नहीं हो सकता। और 11:12 हो रहे हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, डजेंट मैटर। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 23 ऑफ 50 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं IBPS और SBI PO दोनों एग्जाम्स को। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप टाइम देख लो, 6:11 हो चुके हैं, हम उठ चुके हैं और ये रही आज की टू डू लिस्ट। और चलो शुरू करते हैं। देखो, आपको पता ही है कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम जो अपना यही रहता है कि अपने को जो भी कल सीए करा और जो भी वोकैब करी उसका एक बार केवल पीडीएफ खोल के रिवीजन मारना है, जिससे क्या हो कि वो दिमाग में थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो जाए, बस उससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना करने के बाद अब मैं आपको समय दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल बज रहा है 8:07 और ये कल की स्टॉप वॉच है, इसको रीसेट मारते हैं और आज की स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है रिवीजन का। और रिवीजन करके अभी हम लोग फ्री हुए हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग क्वांट्स की क्लास लेने बैठ रहे हैं। और क्वांट्स की क्लास मैं कौशिक मोहंती सर से लेता हूँ। और अभी इस टाइम हमारा चल रहा है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। और मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ अभी कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया आप किस तरीके से क्लास लेते हो। देखो, जिस टाइम मैं क्लास ले रहा होता हूँ बैठ के, उस टाइम मेरा पूरा फोकस केवल क्लास पे होता है। सर क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कैसी चीज़ें चल रही हैं, मैं केवल उन्हीं पे फोकस करता हूँ। लिखने पे बिल्कुल फोकस नहीं करता, ना ही कॉपी अपने पास रखता हूँ कि भाई बैठ के लिखूँ ना। जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर मैं कॉपी खोलता हूँ और फिर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उनको बैठ के लिख लेता हूँ। जो क्वेश्चंस लगते हैं कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस लिखना ज़रूरी है क्योंकि वो दिमाग में ऐसे नहीं बैठेंगे, उनको लिख लेता हूँ। बट जिस टाइम सर क्लास ले रहे हो प्लीज़ मत लिखा करो। आपको लगता है कि आप अपना टाइम सेव कर रहे हो, बट टाइम सेव नहीं कर रहे, आप उस टाइम अपना टाइम किल कर रहे होते हो। और अब हम लोग कौशिक सर की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कॉपी खोल रखी है तो मैं नोट्स बना रहा हूँ। ना ना ना, नोट्स नहीं बना रहा हूँ मैं केवल रफ कॉपी लेके बैठता हूँ, जिससे क्या है कि कोई क्वेश्चन आ रहा है और अगर वो लग रहा है कि मेरे से सॉल्व हो जाएगा तो मैं उसमें दिमाग मार सकूँ। ये नहीं है कि बस केवल हाथ बांध के बैठ गया कि नहीं नहीं अब तो ये मास्टर ही बताएगा, इसको मैंने पैसा दिया है भाई, अब यही मुझे बताएगा, मैं तो केवल बैठ के देखूंगा। तो इस तरीके की भावना भी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए कि एटलीस्ट यार अपना दिमाग तो लगाओ कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं भी तो सॉल्व कर सकता हूँ। उससे क्या है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है उस चीज़ में, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी नोट्स जो है वो बाद में बनाओ। और अभी समय की बात करिए तो 11 बज चुके हैं और अपन अब सबसे पहले जो आरसी की पीडीएफ सर भेजते हैं, जिसमें कि आपका वोकैब होती है और एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल खैर दो होते हैं और उनको बैठ के सबसे पहले वोकैब को एक बार रिवाइज करना, केवल बस पढ़ना, 2-3 बार 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 मन में पढ़ना और उसके बाद फिर जो आर्टिकल आता है उस आर्टिकल को पूरा पढ़ना और जितना समझ आता है अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं, उसको सॉल्व करना और उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इतना करने में अपने को केवल 30 मिनट लगते हैं और यही बढ़िया चीज़ है। अगर यहीं पे मैं एडिटोरियल की क्लास कर रहा होता तो उसमें अपने 45 मिनट के आसपास चले जाते हैं और उसमें कुछ भी आउटपुट मुझे तो लगता नज़र आता नहीं है। बाकी अब हम लोग परफेक्शन लेके बैठते हैं और परफेक्शन में आपको पता ही है कि अभी अपना जो है इस टाइम चल रहा है वर्ड स्वैप। और वर्ड स्वैप जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद फिर मैं ट्राई करता हूँ कल से ना 7.0 लेना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आई थिंक 7.0 में मैम ने पैराजम्बल की क्लास करा दी है। और सुनो, देखो ये चीज़ मैं डेली बताता हूँ और आज फिर से बता रहा हूँ, अगर आप सच में बिल्कुल नए हो और आपकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है तो प्लीज़ किसी के भी बहकावे में आके निमिषा मैम को ज्वाइन मत कर लेना, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ निमिषा मैम का जो लेवल है ना वो बहुत ही अच्छा लेवल है, प्रीमियम लेवल है। अभी जस्ट मैंने अपनी परफेक्शन की क्लास कंप्लीट करी हो और परफेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि अभी वर्ड स्वैप चल रहा है अपना। जैसे कि मैंने आपको क्लैरिटी दे दी थी कि अभी परफेक्शन 6.0 ही हम कर रहे हैं क्योंकि 7.0 में इतनी कोई खास क्लासेस हुई नहीं है अभी तक, है ना। और अभी क्लास कंप्लीट करी है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग क्या करेंगे। हम लोग अब रीजनिंग की क्लास लेने बैठ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी दिन से हम लोग रीजनिंग की क्लास स्किप कर रहे थे ना, तो आज हम लोग रीजनिंग की क्लास लेंगे बैठ के, ठीक है। समय की बात करी जाए तो ऊपर मैंने कोने में लिख रखा है, इसीलिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और अब हम लोग रीजनिंग लेके बैठे हैं और रीजनिंग में आपको बता दे रहा हूँ कि अभी अपना मेंस चल रहा है, क्योंकि देखो हमारा सिलेबस कुछ इस तरीके से चल रहा है कि इंग्लिश और रीजनिंग का तो सिलेबस कंप्लीट है ऑलमोस्ट, बट केवल क्वांट्स जो है जो ऐसी है जिसका साला कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता भाई। तो उसका सिलेबस तो बचा हुआ है। बाकी रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग में अपन मेंस पढ़ रहे हैं बैठ के, और मेंस हम लोग पढ़ रहे हैं रैंकर से जो 2024 का है। और इसको करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन लेके बैठ रहे हैं सुपर मॉक, और सुपर मॉक को सॉल्व करेंगे बैठ के खुद से। और ये क्लास करते हो तो इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखा करो, ये नहीं कि टीचर के मुंह की तरफ ताकते रहो बैठे बैठे कि हाँ अब ये बताएगा अब ये बताएगा मुझे करने की क्या जरूरत है, ऐसी बेशर्माई मत लेके आया करो, क्योंकि अगर केवल बैठ के देखते रहोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। और सच बता रहा हूँ बिल्कुल जीरो के जीरो ही रहोगे, ठीक है। और बाकी हाँ, सुपर मॉक जब करो तो नोटबुक जरूर लेके बैठा करो, क्योंकि जैसे जो जो कॉन्सेप्ट सर बताते हैं ना उनको लिख लिया करो। क्या होता है कि लिखने के बाद ना वो रिकॉल करने में आसानी हो जाती है, जिससे आप हमेशा ये रोना नहीं रहोगे कि भाई मुझे तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट याद ही नहीं रहते हैं।
ये वाली चीज़ नहीं आएगी। और सुनो एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जो क्वांट्स और रीजनिंग की जो क्लास चलती है ना, जो प्रैक्टिस क्लास चलती है अड्डा पर, देखो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो तो उसे देख लो, बट अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो उसे मत देखो यार, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी जस्ट मैंने अपना सुपर मॉक कंप्लीट किया है और ऑलमोस्ट हमारी सारी क्लासेस वगैरह डन हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे ये टाइम होता है एक मॉक देने का, बट अभी मैं मॉक नहीं दे रहा हूँ और मैं 1 घंटे सोने जा रहा हूँ, ठीक है, बता दे रहा हूँ पहले, क्योंकि मेरे इधर इधर साइड में दर्द हो रहा है गंदा। तो मैं 1 घंटे सोने जा रहा हूँ और उसके बाद उठ के आता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करेंगे ना, प्रैक्टिस ही करेंगे उसके बाद, है ना। और मुझे आपको कुछ बताना था, चलो फिर इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं 1 घंटे की पावर नैप लेके आया हूँ और मैं ना 2 क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम 2 क्वेश्चंस के आंसर सुनो। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि एक भाई ने पूछा हुआ है कि भाई की इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, स्पोकन में भी दिक्कत होती है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश से हैबिचुअल हो पाओगे। धीरे धीरे चीज़ें ऐसे ही शुरू होती हैं, एकदम से कुछ भी नहीं हो जाता, ना ही कुछ चीज़ें आ जाती हैं, हर चीज़ में समय लगता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई बंदा जो 1 डेढ़ साल अच्छे तरीके से अपनी एसटेसी मरवा के आया और आप सोच रहे हो कि आप उसके मार्क्स या फिर आप उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको देख के आप सोचो काश मेरा भी ऐसा हो जाता, नहीं हो सकता। हर चीज़ में एक टाइम लगता है और उतना टाइम आपको देना भी चाहिए, तभी वो चीज़ें निखर के आती हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अगर आपकी बिल्कुल ही वीक है तो आप रीडिंग करना स्टार्ट करो, वोकेबलरी को लर्न करो, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अपनी तरफ से चीज़ें देनी पड़ रही हो, ये केवल आपको लर्न करनी है, तो इतना तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। और दूसरा सवाल ये था, 1 मिनट, डीआई कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो यार, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर स्टार्टिंग फेज में हो, मतलब इनिशियल फेज में हो, तो आप 2 से 3 कर लो, बहुत है। और जैसे जैसे आपकी थोड़ी थोड़ी कमांड बनती है, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, डजेंट मैटर। देखो एक बंदा जो एक दिन में 6 कर लेता है डीआई और अगले दिन वो बिल्कुल नहीं करता, 2 3 दिन ऐसे ही छोड़ देता है, उसके बाद फिर करता है, उससे अच्छा अगर आप केवल 2 डीआई करते हो बट आप डेली करते हो, तो आप उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको पार लगाएगी, उसके सिवा कुछ ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं क्वांट्स लेके बैठ रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग क्वांट्स की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने रीजनिंग करी थी और आज हम लोग क्वांट्स करेंगे, ठीक है। और समय की बात करी जाए तो 3:30 हो रहे हैं और अभी अपन क्वांट्स लेके बैठे हैं। क्वांट्स में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट खोली है, जो कि यस ऑफिसर पे टारगेटेड बैच में आती है, और उसमें सबसे पहले डीआई सॉल्व करना स्टार्ट किया था भाई। जो डीआई थी वो बहुत ईजी थी, मतलब मजा ही आ गया उसको देख के। क्या था, केवल उसमें जो पाई चार्ट बना हुआ था उसमें ना आपको परसेंटेज दे रखा था और एक टोटल नंबर दे रखा था कि भाई इतना नंबर है, इसको इन परसेंटेज में बांट दो, और उसके बाद उन परसेंटेज में बांटने के बाद फिर उसका रेशियो निकालो कि बॉयज कितने गर्ल्स कितने। तो ईजी था, आराम से सॉल्व हो गया था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। बाकी उसके बाद फिर हमने अर्थमेटिक के क्वेश्चन करे थोड़े से और फिर स्पीड मैथ्स करी। और सुनो, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपको। देखो पता है, जब मैं स्टार्टिंग में तैयारी कर रहा था तो मैं क्या करता था, मैं ना पूरा दिन क्लास देखता था। जैसे मतलब पहले तो फाउंडेशन की क्लास करता था, उसके बाद करता था अड्डा पे जो प्रैक्टिस की क्लास होती थी वो करता था। खुद से प्रैक्टिस जीरो, मतलब खुद से प्रैक्टिस करनी नहीं है कि भाई चलो ठीक है ना, क्लास से करते हो, क्योंकि क्लास में मजा आता था। क्या होता है, क्लास में 35 क्वेश्चन कराते थे सर, उन्हीं क्वेश्चंस को बैठ के मैं प्रैक्टिस करता था। मतलब प्रैक्टिस क्या, जैसे सर कराते थे और खुद से करता जाता था मैं। तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार देखो सारे क्वेश्चंस तो होते जा रहे हैं। बट एट द एंड मुझे समझ में आया कि मेरी प्रोडक्टिविटी सच में उसमें जीरो थी, कुछ नहीं था। तो इसीलिए मैं अपने से एकदम एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि प्लीज़ देखो, प्रैक्टिस क्लास को देखना तब तक अच्छा होता है जब तक कि आपको कुछ नहीं आता है। बट अगर आपको थोड़ा बहुत आने लगा है और उसके बाद भी अगर आप उस क्लास पे ही डिपेंडेंट हो तो बहुत गलत चीज़ है। देखो आप खुद सोचो कि अगर आप 1 घंटा वो खुद बुक के साथ बिताओगे, क्वेश्चंस के साथ बिताओगे, तो आपका जो माइंड का लेवल है वो कितना इंक्रीज होगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। और अभी 5:40 हो चुके हैं। अब अपन खुश सर की पीडीएफ से करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज मारते हैं। और ये पीडीएफ जो है वो लास्ट डे की है, क्योंकि रिसेंट जो होता है, जो करंट डे होता है, उसकी तो सर पीडीएफ कभी भेज ही नहीं पाते टाइम से, तो गांजा गांजा हो जाता है, इसलिए उसको तो खैर मैं नहीं देखूंगा। मैं केवल जो लास्ट डे की पीडीएफ है उसको उठा के और करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करता हूँ। करंट अफेयर्स का सीन ऐसा है, देखो 2 3 बार रिवाइज मार लो, इनफ है। अभी प्रैक्टिस डन हुई है और मैं जा रहा हूँ पूजा करने और उसके बाद कुछ खा लेते हैं। आज वैसे भी भाई हमारे यहाँ गंदी बारिश हो रही है, सुबह से मूसलाधार बारिश हो जा रही है एकदम। और हाँ, एक और चीज़ बतानी थी आपको कि बैठ के बताता हूँ आराम से, ठीक है। तो अभी मेरा लॉ का रिजल्ट आ गया है। जो मेरा लास्ट सेमेस्टर था वो कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली मैंने लॉ अलग तरीके से करा था, मतलब मैंने ऐसा BA LLB नहीं करा था, मैंने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करी उसके बाद फिर लॉ करा था। तो 6 सेमेस्टर था, कंप्लीट हो गया। और 6 सेमेस्टर में आपके पास चॉइस होती है, जब आप ये चूज़ करते हैं कि आपको एक्चुअल में किस प्रोफेशन में जाना है। तो देखो बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड और अलग अलग तरीके से। बट मैंने जो चीज़ किया था वो किया था आपका वुमेन एंड चाइल्ड और क्रिमिनल। तो अपने को तो भाई उसी में जाना था। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते कि भैया जब आपने लॉ करा तो फिर आप इस लाइन में क्यों आ गए। देखो यार, लॉ मैंने केवल अपने
अपनी मर्ज़ी से किया था, अपनी बाय चॉइस, ना कि इसलिए कि मेरे को उसमें प्रोफ़ेशन बनाना है, ठीक है? बंदे की भाई अपनी चॉइस भी तो होती है, बंदे मतलब अब पढ़ाई भी आपको ये सोच के करनी पड़ेगी क्या इसमें करा था, अब ये करना है, वो करना है। भाई मेरी मर्ज़ी थी, मुझे करना था इसलिए मैंने किया है। अगर मेरे को उसमें करियर बनाना भी होगा तो वो बाद की बात है यार, एटलीस्ट अभी तो फ़िलहाल अपना जॉब पे फ़ोकस रखना चाहिए ना। और वैसे भी यार मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं इस साल ड्रॉप लूँगा और नेक्स्ट ईयर फिर मैं एलएलएम करूँगा, क्योंकि इस साल यार एग्ज़ाम्स भी लगे हुए हैं और अगर एलएलएम के लिए मैं करता हूँ तो फिर यार फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो फिर मैं ढंग से करूँगा, उसके लिए क्लासेस भी लूँगा और डेली जाऊँगा अभी, तो वो फिर ढंग से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भाई अभी तो टाइम है नहीं, और बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बाकी चलो फिर अब हम लोग रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? कल मेरे पास एक डाउट आया था रीजनिंग के बारे में, बता रहा हूँ कि एक वो भाई ने पूछा कि रीजनिंग में भैया जो 7 जुलाई की पीडीएफ है वो कैसी थी। भाई सुनो, 7 जुलाई मंडे जिस दिन की जो पीडीएफ थी ना पजल स्पेशल, भाई वो बहुत गंदी थी। वो सच बता रहा हूँ, उसके पजल सॉल्व करने में मेरे को 2 घंटे लग गए थे। तो उसकी टेंशन मत लेना, अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हुए मतलब कि वो एक्चुअल में बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। और बाकी हम लोगों ने रीजनिंग में चेकलिस्ट सॉल्व करी है बैठ के, जो अंकुश लांबा सर भेजते हैं। और इसको करने के बाद 8:30 बज चुके हैं। अब अपन लोग काम करते हैं कि इंग्लिश की पीडीएफ खोलते हैं जो कि निमिषा मैम भेजती हैं टारगेटेड बैच में। और इस पीडीएफ को बहुत मज़ा आता है भाई इसको सॉल्व करने में, पता है क्यों? क्योंकि रीडिंग करने को मिलती है और रीडिंग के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं। और आपका तो नहीं पता, लेकिन भाई मुझे इंग्लिश को सॉल्व करने में सच में बहुत मज़ा आने लगा है। अब लैंग्वेज पढ़ने में मज़ा आता है। देखो आज का मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, और इसमें से एक काम करना, इसमें से ना 1 घंटा माइनस कर देना, ठीक है? और उसके बाद वो रियल टाइम निकल के आ जाएगा। और 11:12 हो रहे हैं, फिंगर क्रॉस्ड। और ये रही आज की टू डू लिस्ट। आज की टू डू लिस्ट देखते हैं, आज 9 जुलाई, और प्लीज़ इस रिमाइंडर को ध्यान रखो, 38 डेज़ बचे हैं लिटरली, ठीक है? और सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि सुबह के टाइम में रिवीजन, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारी क्लासेस चलती हैं बैक टू बैक, जिसमें कौशिक सर की क्लास, निमिषा मैम की क्लास, एडिटोरियल मैं पीडीएफ से ही कर रहा हूँ, और सुपर मॉक की क्लास और रीजनिंग, ठीक है? उसके बाद फिर अपन ने क्वांट्स की प्रैक्टिस करी थी आज, और कुछ सर की पीडीएफ सॉल्व करी। उसके बाद फिर रीजनिंग की चेकलिस्ट और इंग्लिश का पीडीएफ सॉल्व करी थी। मॉक आज नहीं लगाया था। एक्चुअल में रीज़न उसका यही था कि मेरा जैसे रिजल्ट आ गया था तो भाई एकदम खुशी की लहर, कि भाई अब तो अपन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अब क्या होगा, अब केवल एक चीज़ रह गई है कि जैसे लॉ में ऐसा होता है कि जब आप लॉ करते हो तो आपको पहले डिग्री मिलती है, तो डिग्री से आप लॉयर कहलाते हो, और जब आप बार काउंसिल का एग्जाम दे देते हो उसके बाद फिर आप एडवोकेट कहलाते हो। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, लोगों को ये नहीं पता होता, लोगों को लगता है लॉयर एडवोकेट एक ही बात होती है, एक बात नहीं होती है। लॉयर होता है जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है, मतलब डिग्री मिल जाती है, और एडवोकेट होता है जब वो बार काउंसिल का एग्ज़ाम निकाल देता है, ठीक है? और बाकी पापा तो भाई अभी से प्रेशर बना रहे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कराओ अपना, क्योंकि एक्चुअल में सीन ऐसा है कि भाई मेरे जो दादाजी हैं वो हमारे शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी बैठते हैं, तो इस वजह से पापा कह रहे हैं कि भाई उनके पास बैठने के लिए उन वहीं पे रजिस्ट्रेशन करा लो, और अपनी तैयारी कर रहे हो, और तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि फिर चीज़ें और भी आगे बढ़ानी है, ये इसी में ही नहीं लगे रहना। तो मैं कहा अभी नहीं, थोड़ा आप मुझे टाइम दे दो, आराम से पहले कर लेने दो, और रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो करा लो, बाकी और चीज़ें बाद में हो जाएंगी। क्योंकि भाई अब आप सोचो ना कि दादाजी हैं, उनकी भाई एज धीरे धीरे होती जा रही है, तो अब देखो लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है कि भाई वहाँ से आप रिटायर तो कभी होते नहीं हो, बट ऐसा थोड़ी है कि यार मतलब आपकी इतनी एज होती आई करते रहोगे, तो भाई जैसे कि उनका जमाया एक तरीके से एक्सपीरियंस है पूरा, ठीक है? भाई अब आप जब तक उनके नीचे काम नहीं करोगे तब तक आप चीज़ें कैसे सीखोगे? ऐसा तो है नहीं कि वो भी बैठे रहेंगे, उसके बाद भाई फिर अगर वो मान लो कि अब उन्होंने कहा भाई उनसे नहीं होता है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जाके बैठ जाऊँगा और मैं एकदम से करने लगूँगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, आपको एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा। और लिटरली बता रहा हूँ भाई, ये जो जुडिशरी है भाई इतना आसान नहीं है सही में, इसके लिए तो आपको लिटरली बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब आपको बोलना आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। देखते हैं क्या होता है भाई, हमारी डेस्टिनी कहाँ लिखी है तो भगवान मालिक है। बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।